दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली 4 वीडियो कंप्लीट कर ली थी। वो केवल सिंपल फॉर्मूले थे जो 8th स्टैंडर्ड के लिए हो, 9th स्टैंडर्ड के लिए हो, 7th स्टैंडर्ड के लिए हो, या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल वे में कैसे कैलकुलेशन किया जाता था, केवल मैंने जस्ट वो बताया था। आज जो है कि हमें अब फास्टनेस के साथ कैसे करना है, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, अब हमारा जो बेस था उसकी हेल्प से हम सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट रूल्स लगाएंगे, डायरेक्ट उसके अंदर मेथड इंप्लीमेंट करेंगे और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली अमाउंट आ जाएगा कि हमारे पास अमाउंट कितना आएगा। तो हमारे पास इसका जो नया फॉर्मूला है उसके आज डिस्कस करते हैं। ये 4 क्वेश्चन है, चारों की एक सेम टाइप है, लेकिन फॉर्मूला एक ही लगा हुआ है, लेकिन चारों के क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट है। कैसे क्वेश्चन उसने पूछ रखे हैं, कैसी स्टेटमेंट उन्होंने दे रखी है। चलो आओ सीधा हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक प्रिंसिपल अमाउंट है 12,500 रुपए का, यानी कि 12,500 रुपीज का 2 ईयर के लिए देना है और 12% पे देना है। तो पहले तो हम क्या करते थे, 1 ईयर करके निकालते थे, फाइंड आउट करते थे और जो पहला इंटरेस्ट आता था उसको प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ देते थे, फिर फर्दर नेक्स्ट ईयर के लिए उसको कैलकुलेशन करते थे। लेकिन अब आपने क्या करना है, एक सिंपल नया फॉर्मूला आपने जनरेट करना है कि अमाउंट कैसे निकालना है, आपके पास टोटल पैसा कितना आएगा। पी पी मीन्स प्रिंसिपल, ब्रैकेट स्टार्ट आपकी 1 प्लस में आर बाय में 100 रेट ऑफ 100 अपॉन में एन। एन इज स्टैंड फॉर टाइम, कि कितने समय के लिए आपको देना है। एन यहाँ पे टाइम है, समय है, ईयर है, और रेट का मतलब आर का मतलब रेट। तो इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है और सीधा आंसर निकालना है कि प्रिंसिपल कितना है, 12,500 रुपए मैंने यहाँ लिख दिया। 1 का 1 ऐसे का ऐसे लिखा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 12 बटे में 100, और 2 ईयर के लिए देना है तो एन टाइम्स को डिनोट करता है, तो यहाँ पर 2 आ गया। तो अब यहाँ पर आपको मैं सीधा सिंपल वे में बता रहा हूँ, इस चीज को याद कर लेना। आप इसको 4 से कट करो। क्या करोगे, 4 से कट करोगे तो 4 3 जा और 4 25 जा, और 25 को 1 से मल्टीप्लाई करो और 3 ऐड कर दो, यानी कि 28 बाय में 25 आ जाएगा। और 28 बाय में जो ये 28 बाय में 25 आएगा, इसको अंदर वाले को सोल्व करने के बाद तो उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ये रहा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसके साथ लिख दिया। अब इसको सोल्व कर सकते हो आप। 5 25 5 जा, फिर इसको फिर 20, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई और आपके पास ये डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल ये है और अमाउंट आपको लास्ट में इतने मिलेगा किस 2 ईयर के बाद, और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के बताओ बाद, और कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के आपको 15,680 रुपए मिलेगा। और 15,680 में से अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देते हो तो आपके पास ये आ जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपने कितना अर्न किया। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को याद कर लो। पी पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, आर स्टैंड फॉर रेट और एन स्टैंड फॉर टाइम। बस जस्ट इतना याद करो। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपने 10,000 रुपीज है प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम है 2 ईयर, और रेट है, फर्स्ट ईयर वो 9% लेता है और सेकंड ईयर वो 10% लेता है। हमने पहले उसको अलग अलग तरीके से सोल्व किया था, लेकिन इसमें भी आपको एक तरीका नया बता रहा हूं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, पी वही का वही रखना जैसा इसमें रखा गया है। यहाँ पे क्या है, 1 प्लस में रेट ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ यहाँ पे आ गया, और क्या आ गया 100। अब क्या करना है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ फर्स्ट ईयर का लगाना है, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकंड ईयर का लगाना है, यानी कि ये 2 बार ही आ गया, क्योंकि 2 ईयर के लिए कैलकुलेशन करना है, एक ईयर ये और एक ईयर ये। यानी कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का पुट कर दो, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकंड ईयर का पुट कर दो, यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट पुट कर दो, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने 10,000 इसकी जगह, पी की जगह 10,000 रखा, फिर 1 ऐसे कैसे प्लस में आर के जो फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 9% था, मैंने 9% रखा यहाँ पे, 100 कर दिया उसके बाय में। फिर सेकंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, 10 बाय में 100 कर दिया। तो इसको जब सोल्व करोगे, इसको कट करोगे, तो इसको 100 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा, उसमें 9 ऐड करोगे तो 109 आ जाएगा, 109 बटे में 100 आ गया। 100 को इसको इससे कट कर दो, यानी 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, और 1 ऐड कर दोगे 11 बाय में 10 आएगा। आप इसको सोल्व करके एसडीएम से भी सोल्व कर सकते हो, इनको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आपने सोल्व करना है। इसको सोल्व करके 109 बाय में 100 आ गया, इसको 11 बाय में 100 आ गया। आप 20 से 20 कट करो, 20 से 20 कट करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास 11,990 रुपीज आ गया। ये सीधा डायरेक्ट अमाउंट आ गया आपके पास। आपने 2 साल के लिए किसी को पैसा दिया 10,000 रुपए, और अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया, और कंपाउंड इंटरेस्ट आप चार्ज कर रहे हो, तो आपकी जो मनी होगी, जो आपका पैसा होगा, वो 11,990 रुपए बनकर तैयार हो जाएगा। और अगर इस अमाउंट में से इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा कि आपने कितना अमाउंट कमाया है, कितना इंटरेस्ट के रूप में लिया है। और जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में आते हैं कि इसमें पी क्या दे रखा है, 8,000 रुपीज रखे हैं, जो टाइम दे रखा है वो 2 मंथ्स, और साथ में अलग से जो थर्ड दे रखा है 3 बाय 4, यानी कि 9 बाय में 9 मंथ दे रखे हैं। 9 को हमने 12 से डिवाइड किया तो इसको हमने ईयर में कन्वर्ट कर लिया है, यानी कि हमने इसको ईयर में कन्वर्ट कर लिया है। और फिर फर्दर मैंने इसको कट कर दिया ऐसे करके, ऐसे, तो 3 बाय 4 हो गया।
यानी कि ये 2 ईयर पूरे कंप्लीट है, और ये जो 9 मंथ है ये 9 मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका अलग निकालना होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 9% पूरे उसके। तो हमारे पास का जो फॉर्मूला होगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कंप्लीट है उसको तो 2 कर लो ईयर, क्योंकि यहाँ एन आता था ईयर, तो ये इतना तो आपको पता लगा, ये पूरे कंप्लीट को डिफाइन करने का ये फॉर्मूला होता है। जो बाकी का बच गया, जो समय बच गया 3/4, यानी कि जो 9 मंथ जो बच गए हैं आपके, उसको आर से मल्टीप्लाई कर दो, आर जो नेक्स्ट लेके 1 प्लस में 3/4 मल्टीप्लाई बाय में आर बाय में 100। तो ये यानी कि जो भी अगर फ्रैक्शन में कोई भी नंबर दे रखा होगा, मंथ दे रखे होंगे, तो उनके लिए एक और नया एक्स्ट्रा ये चीज ऐड करनी है आपको, यानी कि मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे इसके साथ, यानी कि प्रिंसिपल जो पूरा कंप्लीट ईयर है उसको कंप्लीट ईयर के साथ लिख दो, बाकी जो रिमेनिंग ईयर है 1 प्लस में जितना भी रिमेनिंग ईयर है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई करके बाय में 100 कर दो। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है हमारे को, अगर अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं या चीजों की बात करते हैं, तो हमारे पास शायद मैं इसमें एक बार उसमें बुक में देख लेता हूँ, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो फोर्थ का था रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक बार वो चेक कर लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 10% है, सॉरी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, यहाँ पे 10% है, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हमने इसको कैलकुलेशन करना है। 8000 मल्टीप्लाई में 1 आर 10 बाय में 100, और कंप्लीट 2 ईयर था, पहले 2 ईयर का निकालना है, साथ में मल्टीप्लाई बाय में क्या है 1 प्लस में 3/4 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 बाय में 100। इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे, देखो वो 0 से 0 कट करो तो 11 बाय में 10 आएगा इसका, और 11 बाय 10 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, यानी कि इसके लिए हमारे पास ये इतनी वैल्यू आ गई, यानी कि इसकी वैल्यू ये आ गई 11 बाय में 10 मल्टीप्लाई में 11 बाय में 10। और इसको सोल्व करोगे आप, इसको सोल्व करो आप, इसको सोल्व कर लो 2 5 जा 2 4 जा। अब इसको सोल्व करोगे 15/2, और इसको ऊपर लेके जाओगे तो इसको आपस में कट करोगे, या इसको 5 से कट कर दो आप, तो आपके पास क्या है 43 बाय में 40 आ जाएगा। अब इसको कट करो आप, 1 0 2 0 1 0 2 0, फिर इससे इसको कट करो, कट कर दिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास जो कैलकुलेशन आएगी वो 10,406 रुपीज आएगी। यानी कि आपके पास 2 महीने 9 मंथ के लिए आपने 10% पे 8,000 रुपए दिए, और उसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है वो हमने इंप्लीमेंट किया, और हमारा अमाउंट बन गया 10,406 रुपए। जो 10,406 रुपए है उसमें से आप 8,000 रुपए माइनस कर दो, आपने इतना इंटरेस्ट कमाया कितने 2 साल 9 महीने के अंदर 10% पे पैसा देके, वो भी 8,000 रुपए देके, तो आपके पास इतना इंटरेस्ट आपने कमा लिया। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है, जो फोर्थ क्वेश्चन की टाइप देखो कि इसमें अंदर क्या है, पहले तो प्रिंसिपल आ रहा था, आप मेरी बात सुनो, पहले आ रहा था प्रिंसिपल, अब आपको दे दिया सिंपल इंटरेस्ट, तो पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट से प्रिंसिपल कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो फोर्थ टाइप है क्वेश्चन की, ये सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, ऐसा ही दे रखा है 22,500। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, पी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टाइम बटे में 100। ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो हम 7th क्लास में 6th क्लास में या 8th क्लास में हम फॉर्मूला याद करते हैं, तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी बाय में 100, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ये 100 यहाँ चला जाएगा, और ये जो हमारे पास ये है आर ओ टी इसके बाय में आ जाएगा, और पी की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ये फॉर्मूला हमने प्रिंसिपल निकालने के लिए फाइंड आउट करना है, किस रेट पे 12% पे और 3 ईयर के लिए। तो 3 ईयर पुट करो यहाँ पे, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पुट करो 12%, और ऐसा ही जो सिंपल इंटरेस्ट है वो यहाँ पे कैलकुलेशन करो, इसको कट कर दो। अब आप इसको कट करोगे, अगर आप इसको 2 की टेबल में निकालो, 3 की टेबल में निकालो, 4 की टेबल में निकालो, 4 3 जा, फिर 4 25, और इनको सोल्व करोगे, इसको इससे कट करोगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा 62,500 आपके पास ये आ जाएगा। ये आने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने प्रिंसिपल अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि पहले इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। आपको ये बात याद रखनी है कि सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा था, उससे आपने प्रिंसिपल निकाला, प्रिंसिपल निकालने के बाद तो आप फॉर्मूले में प्रिंसिपल पुट कर सकते हो। यानी कि अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, पी इंटू 1 प्लस में आर बाय में 100 अपॉन में पावर क्या है रेज टू एन है, एन का मतलब क्या है टाइम है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे62,000 है आपने, तो 62,500 रुपए इंटू में 1 प्लस में 12 बटे में 100, और उसकी पावर 3 ईयर के लिए कैलकुलेशन करना है यहाँ पे। जैसे इसको आपने सोल्व किया, इसको 4 3 जा 4 25, अब 25 को इससे मल्टीप्लाई करो 1 से, और 3 ऐड कर दो, 28 बाय में 25 3 टाइम्स लिख दो, ये देखो लिख दिया मैंने 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स लिख दिया मैंने। और इसको इससे अब कट करो, 25 2 जा 25 5 जा और 0, फिर 25 से इसको फिर कट करो, 25 1 जा, फिर इसको 25 से फिर कट करो, 4 आ गया। तो 4 से इस 28 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद 4 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास 87,300
₹8 आ जाएंगे। ये वाला आपका जो अमाउंट है इसको प्रिंसिपल में से घटा दो, जो ये प्रिंसिपल हमने निकाला था इसको घटा दो, तो आपने जो इंटरेस्ट कमाया कंपाउंड इंटरेस्ट वो ₹25,308 कमाया, जबकि उसने सिंपल इंटरेस्ट कमाया था 22,500। इसी से इस क्वेश्चन से ही आप एस्टिमेशन लगा सकते हो कि एक इंसान ने सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 3 ईयर के लिए दिया, लेकिन उसने ₹22,500 कमाए थे इसी 62,000 पे 62,500 पे, और वही पैसा अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेशन करते हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो हमारा पैसा ज्यादा बढ़ता है, यानी कि ₹25,308 उस पर इंटरेस्ट आता है। वैसे सिंपल इंटरेस्ट के साथ 22,500 आता है। यानी कि इसी से आपको एस्टिमेशन होना चाहिए कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा मिलता है हमेशा, और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो कम मिलता है। यानी कि ये फर्स्ट टाइप थी आपकी क्वेश्चन की। इन क्वेश्चनों की से जो हमने पहले 4 वीडियो देखी हैं उससे ये अगली इसका अप वर्जन है, आप इसको जरूर देखो, इसकी कैलकुलेशन को जरूर देखो, माइंड में इसके फॉर्मूलों को सेट करो और बार बार रिवाइंड करके देखो इसको वीडियो को, और एक एक स्टेप को नोट करो कि किस तरह से कैलकुलेशन हो रही है, किस तरह से स्टेप नोट किए जा रहे हैं। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो जो अगली टाइप्स हैं वो आपके लिए इजी हो जाएंगी। ओके दोस्तों, धन्यवाद। ये 5th पार्ट था।